हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स मूड वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है अपनी फीलिंग्स को शो करना, यानी अपनी फीलिंग्स को बताना। जिन वर्ड्स के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं वही वर्ड मॉडल्स कहलाते हैं। अब मॉडल्स हमारे कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need and dare। सबसे पहले अब हम करते हैं कैन। कैन का यूज हम करेंगे जिस सेंटेंस में एबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द ड्रम। मैं ड्रम बजा सकता हूँ, यानी मुझ में एबिलिटी है ड्रम बजाने की, इसलिए हमने यहाँ कैन यूज किया। और कैन का हिंदी में मीनिंग होता है सकना। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाउड नॉइज कैन डैमेज वंस ईयर्स। लाउड नॉइज ईयर्स को डैमेज कर सकती है, यानी तेज आवाज से कान खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि तेज आवाज से कान डैमेज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ हमने कैन का यूज किया। नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है वहां भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैन आई कम इन? क्या मैं आ सकता हूँ? यहाँ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है इसलिए हमने कैन का यूज किया, और फॉर्मल रिक्वेस्ट में हम करेंगे मे का यूज। नेक्स्ट है गिविंग परमिशन, यानी परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कम टू माई ऑफिस टुमारो। कल तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। यहाँ हमने ऑफिस आने के लिए परमिशन दी, इसलिए हमने इसमें कैन का यूज किया। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी। अगर इम्पॉसिबिलिटी है तब भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रू। ये सच नहीं हो सकता, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने इसमें कैन का यूज किया। नेक्स्ट है कुड, पास्ट ऑफ कैन। कुड क्या है? कैन का पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश said that he could give me the exact number। क्रिश ने कहा था कि वह उसे एग्जैक्ट नंबर दे देगा। अब यहाँ क्या है? कैन का पास्ट यानी कुड हमने यूज किया है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ कुड का यूज हुआ, और डायरेक्ट स्पीच में कैन का यूज होता है। नेक्स्ट है मे। मे का यूज कहाँ करते हैं? मे का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जहां भी हमें बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना करनी हो वहां हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई सिट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या बड़ी ही विनम्रता से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ मे का यूज किया। नंबर 2, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन लेने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे टेक दिस चेयर। तुम इस चेयर पर बैठ सकते हो। नंबर 3, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। अगर प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है तब भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यूज मे हैव बर्न्ड आउट। यह फ्यूज जल चुका है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूज जल सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस अ विश। अपनी विश को एक्सप्रेस करना। ऐसी सेंटेंस में भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू ऑलवेज सी सक्सेस। आपको हमेशा सफलता मिले। यहाँ हमने अपनी विश एक्सप्रेस की है, इसलिए हमने यहाँ मे का यूज किया है। तो इस तरह
मे का यूज हमने कहाँ कहाँ किया? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज, एंड प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है, और एक्सप्रेस अ विश, अपनी विश को, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माइट। अब माइट क्या है? माइट मे का पास्ट है, पास्ट ऑफ मे। फॉर एग्जाम्पल, अवी सेड दैट ही माइट गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस। अवी ने कहा था कि वह अपने फ्रेंड के घर जा सकता है। यहां भी क्या है? मे का यूज हुआ माइट के रूप में, यानी पास्ट टेंस में। ये भी इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए पास्ट टेंस में यहाँ माइट आया। अगर डायरेक्ट में होता तो यहाँ हम मे का यूज करते। नेक्स्ट पॉइंट है वीक पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी कम होती है तब भी हम माइट का यूज करते हैं। जहां पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, फॉर एग्जाम्पल, वी माइट नॉट कम टुमारो, हम कल नहीं आ सकते। यानी यहाँ बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है कि हम कल नहीं आ सकेंगे। नेक्स्ट है सिंग परमिशन। परमिशन के लिए माइट का यूज करते हैं। माइट आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ? यहाँ बुक लेने के लिए बड़ी ही विनम्रता से परमिशन ली गई है, इसीलिए माइट का यूज हुआ। माइट आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ? नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जरूरी, यानी नेसेसिटी। यू मस्ट सी अ डॉक्टर टुडे, तुम्हें आज डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो यहाँ बिल्कुल नेसेसिटी है एकदम कि डॉक्टर को जरूरी ही दिखाना है, इसलिए इस सेंटेंस में मस्ट का यूज हुआ। नेक्स्ट है लॉजिकल सर्टेनिटी। इसके लिए इट मस्ट बी द वेदर दैट मेड हिम सिक, जरूर इस मौसम ने ही उसे बीमार किया है। तो यहाँ भी बिल्कुल लॉजिकल सर्टेनिटी है, इसीलिए हमने इसमें मस्ट का यूज किया। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन और ऑब्लिगेशन, यानी किसी भी चीज को नकारना। यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इनसाइड द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी के अंदर इतनी जोर से नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है विल। शोइंग डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस। विलिंगनेस में और डिटर्मिनेशन में हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प हिम फिनिश द टास्क, टास्क फिनिश करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यानी फ्यूचर टेंस में जैसे विल का यूज करते हैं वैसे ही इसमें विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्म रिक्वेस्ट। अब देखिए फॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन, क्या तुम टेलीविजन की वॉल्यूम कम करोगे? इसमें भी हमने रिक्वेस्ट की है, इसीलिए हमने यहाँ विल का यूज किया है। नेक्स्ट है वुड। वुड है विल का पास्ट टेंस, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो? यानी बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की, इसलिए वुड का यूज इस सेंटेंस में किया। नेक्स्ट आता है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। आफ्टर लंच आई वुड स्लीप फॉर अ कपल ऑफ आवर्स,
यानी लंच के बाद मैं लगभग 2 घंटे सोता था। तो यहाँ पास्ट की हैबिट बताई गई है जिसमें हमने वुड का यूज किया। इसका मतलब पास्ट की अगर कोई हमारी हैबिट है तो उसमें हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन में भी जब किसी सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं, मतलब उस स्थिति की हम कल्पना करते हैं, तो उस सेंटेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं। आई वुड चेंज द वर्ल्ड इफ आई हैड द पावर। यदि मेरे पास पावर होती तो मैं वर्ल्ड को चेंज कर देता। तो यहाँ क्या है, वर्ल्ड चेंज करने की एक इमेजिन किया गया है, एक कल्पना की गई है। तो ऐसे सेंटेंस में भी जहाँ इमेजिन किया जाए वहां हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शेल। शेल एक तो पता ही है फ्यूचर टेंस में यूज होता है, और दूसरा कमांड और थ्रेट में भी हम शेल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शेल नॉट कम अगेन। तुम दोबारा मत आओगे, यानी तुम दोबारा नहीं आओगे। इसमें हमने शेल का यूज किया। नेक्स्ट है प्रॉमिस। किसी को भी प्रॉमिस करते हुए भी हम शेल का यूज करते हैं। वी शेल डू दिस वर्क टुगेदर। हम एक साथ इस वर्क को करेंगे। तो यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम एक साथ यह काम करेंगे, इसलिए हमने इसमें शेल का यूज किया। नेक्स्ट है ऑफर और सजेशन। ऑफर या सजेशन के लिए भी हम शेल का यूज करते हैं। अगर हमने किसी को ऑफर करना है या किसी को सजेस्ट करना है तो ऐसे सेंटेंस में हम शेल का यूज करेंगे। शेल आई कैरी दीज बुक्स फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए ये बुक्स कैरी करूंगा। इसमें भी शेल का यूज हुआ क्योंकि वह उसे सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है शुड। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, यानी जहां भी सेंटेंस में चाहिए होगा वहां हम शुड का यूज करते हैं। और शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए एंड ऑब्लिगेशन के लिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए। यू शुड ओबे योर ड्यूटीज। तुम्हें अपनी ड्यूटीज का पालन करना चाहिए। तो यहाँ ऐसे सेंटेंस में जहाँ ड्यूटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन के सेंटेंसेस हो वहां हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन में भी हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड फाइंड द एसे इंटरेस्टिंग। तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। यहाँ ऐसी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू बहुत ही मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं और ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। वी ऑट नॉट टू मेक सो मच नॉइज। हमें बहुत ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए। यानी ऑट टू और शुड में बहुत ही कम फर्क होता है कि हमें कहाँ ऑट टू का यूज करना है और कहाँ शुड का करना है। कई बार ऑट टू की जगह शुड का यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी। यू ऑट टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर कलीग्स। तुम्हें अपने कलीग्स के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का हम यूज करते हैं डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी जो हैबिट हमारी अब कंटिन्यू नहीं है, पहले वह हैबिट थी।
When we were children, we used to ride cycle to school. जब हम बच्चे थे तो हम साइकिल पर स्कूल जाते थे। यानी यहाँ ऐसी हैबिट को बताया है जो अब कंटिन्यू नहीं है, पहले वह हमारी हैबिट थी। ऐसे सेंटेंस में हम यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नीड। नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता, यानी वांट या रिक्वायरमेंट। ऐसे सेंटेंस में हम नीड का यूज करते हैं। नेसेसिटी में और ऑब्लिगेशन सेंटेंसेस में भी हम नीड का यूज करते हैं। आई नीड टू टेक माई मेडिसिन नाउ। अब मुझे मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत। वेयर द implication is to be hold enough to. Example, how dare you speak to her like that? और चैलेंज में भी हम डेयर का यूज कर सकते हैं जब हम किसी को चैलेंज करते हैं। I dare you to finish reading this book in a day. तुम्हें एक दिन के अंदर इस बुक की रीडिंग फिनिश करनी है। तो यहाँ क्या है, चैलेंज दिया गया है। चैलेंज वाले सेंटेंस में भी हमें डेयर का यूज करना चाहिए। इस तरह आपके मॉडल्स कंप्लीट हुए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ 2-3 पॉइंट्स। नंबर 1 है वी यूज शुड विद लेस्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। नंबर 2, व्हेन वी रिजेक्ट द परमिशन वी यूज ओनली कैन। जब हम किसी परमिशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो हमें कैन का ही यूज करना होता है, मे का यूज हम नहीं करते। वह परमिशन चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैनर्स में हमें कैन का यूज ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन। किसी ने पूछा मे आई कम इन, यू कैन नॉट कम इन। आप नहीं आ सकते। तो यहाँ हमने मे का यूज नहीं किया, यू मे नॉट कम इन। हमने क्या किया, यू कैन नॉट कम इन। तो किसी भी परमिशन को रिजेक्ट करते समय हमें कैन का ही यूज करना होता है। When we reject the permission, we do not use may. जब हम परमिशन रिजेक्ट करते हैं तो हम मे का यूज नहीं करते।